आइए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं। आज आपके लिए एक हम नई क्लास लेके आए। इस क्लास के अंतर्गत आपको हम सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया जाता है या कैसे उसमें स्कोर प्राप्त किया जाता है, 130 प्लस 140 का स्कोर कैसे बच्चे लेके आते हैं। तो आज हम इसमें आपको बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाते हैं और कैसे अपनी स्टडी जो अपनी एनर्जी है उस ऊर्जा को कैसे अंत तक बचाकर रखते हैं। तो चलो आपके लिए हम कुछ अनुभव शेयर करवाते हैं, कुछ अनुभव शेयर करते हैं ट्रिकों के माध्यम से कि हमें हाउ टू क्रैक सीटेट 2024 के अंतर्गत जो सीटेट होने वाला है 7 जुलाई को, 7 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है आपका, उस एग्जाम में आपको कैसे पहले अटेम्प्ट वाले बच्चों के लिए 130 प्लस स्कोर और 140 का स्कोर गेन करना है। देखो, सबसे पहला काम होता है अपना कि जितनी बार भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स क्या है अपनी सीटेट फर्स्ट एंड सीटेट लेवल 2, एक सीडीपी हो गई, एक अपनी मैथ्स हो गई, ईवीएस हो गई, ये एसटीसी वालों के लिए, ईवीएस हो गई, अपनी लैंग्वेज हिंदी हो गई और लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। तो जब सीडीपी को आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से स्टडी करनी है, उसको अच्छे ढंग से पढ़ना है और पढ़ करके उसका अच्छे से आपको उत्तर कोट करना है। यदि आप इसके अंतर्गत 100 टोटल पेपर हो गए 150, कितना का हो गया 150 मार्क्स, ये भी 150 मार्क्स का हो गया। तो यदि हम सीडीपी के अंतर्गत लेके आते हैं 27 या 28 मार्क्स, ठीक। मैथ्स में आपके लिए 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, प्लस 15 नंबर के आते हैं आपके क्वेश्चंस, ये पेडागोजी। 15 नंबर की पेडागोजी के लिए हमने अपनी वीडियो में जो शिक्षण विधियां हैं वो आपके लिए डाल रखी हैं, वो वीडियोज आप देख लेना। उसमें 15 में से आपके लिए 15 ही नंबर मिलेंगे। वो कैसे लेके आने आपको, वो आप वीडियो के अंदर देख लेना। हमने उसमें अच्छी सी ट्रिक बताई हुई है आपके लिए। और जो 15 नंबर आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के लिए आप पुराने टेस्ट पेपर 2020 से लेके 2023 और 24 का जो जनवरी में हुआ था, जनवरी वाला पेपर, वो सॉल्व कर लेना। उससे आपके 15 में से 13 नंबर तो कहीं नहीं गए, तो कितने हो गए 15 और 13 कितने हो जाते हैं 28 नंबर आपके मैथ में हो गए। मैथ्स के अंदर 28। ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको 30 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उनको आप अच्छे से एक बार याद करो एंड उनको पढ़ो। और ईवीएस के लिए क्या होता है कि पुराने जितने बार भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसे हैं? रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप यदि पुराने पेपर सॉल्व करते हैं, वो 2020 से लेके 2023 और 24 वाला एक जनवरी वाला पेपर, तो आपको लगभग इन्हें आपको क्वेश्चंस सेम मिलते हैं मैच करते हुए। कई बार आए हुए में मैंने लास्ट वाले पेपर्स उठा के देखे हैं, उनमें देखा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड भी हुए हैं ईवीएस के अंतर्गत। तो बच्चे ईवीएस में 30 में से कितने लेके आते हैं, समथिंग इनके 26 या 27 नंबर रहते हैं। अब बात करते हैं इसमें समथिंग आपके 26 नंबर या 27 नंबर आपके बन जाते हैं। अब किसकी बात करते हैं, हिंदी। आप आगे देखो हिंदी की, यदि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है हिंदी, हिंदी के अंतर्गत इसमें भी वही 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधि और 15 नंबर के आपके एक आता है आपका अंशी पैसे या फिर अपठित गद्यांश, एक आता है अपठित गद्यांश।
अपठित गद्यांश के अंतर्गत आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसी में से नंबर्स आपके मिलते हैं। इसमें 15 में से बच्चों के 14 नंबर आ जाते हैं आसानी से। अब बात करते हैं किसकी, 15 नंबर जो आपके शिक्षण विधि है, जो शिक्षण शास्त्रार्थी। देखो हिंदी के लिए हम क्लासेस चला रहे हैं और उसमें आपके क्लासेस नीचे दे रखी हैं, वो आप क्लासेस पढ़ते रहना। 15 में से आपके लिए 13 नंबर 14 नंबर आपको कहीं भी नहीं गए। इस प्रकार से आप 13 नंबर प्राप्त कर सकते हैं हिंदी के अंतर्गत। 13 प्लस 14 कितने होते हैं, 27। हिंदी के अंदर कितने हो गए आपके, 27 मार्क्स। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज की बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें आपके 30 में से 15 होते हैं। 15 के लिए आपके अनसीन पैसेज, इसमें भी अनसीन पैसेज आता है, प्लस 15 नंबर की आपकी क्या आती है, टीचिंग मेथड्स। इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड्स है, जो सीटेट फर्स्ट के लेवल में जो बच्चे सेकंड लैंग्वेज में क्या लेते हैं, हिंदी, सेकंड लैंग्वेज में क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो वो हिंदी इंग्लिश में पुट होके आती है। यदि आप सेकंड लैंग्वेज की हिंदी देखते हैं तो वो ही सेम क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में लिखे हुए मिलते हैं। तो आप उन वाले क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ लेना और 15 में से 14 नंबर 13 नंबर आपके बिल्कुल आते हैं। तो 15 में से 12-13 नंबर कहीं नहीं गए, कितने, 13 या 14 मान लो आप। तो 13 और 14 कितने होते हैं, वो ही 27। तो आप देखो ऐड करो सबको। सीडीपी में आपके कितने आए थे, सीडीपी के अंतर्गत आपने लिए थे 28 और मैथ्स के अंतर्गत आपके कितने थे, 27। ईवीएस में आपके 28, हिंदी के अंतर्गत 27 और इधर भी 27। ऐड करते हैं 7, 14 और 8 कितने होते हैं, 26। 26 और 8 7 और 14, 7 के 21, 21 और 8 में 16 कितने होते हैं, 16 और 21 37 होते हैं। इधर हो गए 7, इधर 3 to 5 7 9 11 और 13, ये कितने हो गए 137, यानी कि 130 प्लस। आप यदि इस हिसाब से फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते हैं, उस हिसाब से पढ़ते हैं, पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, तो आपके अच्छे नंबर आते हैं। और कई बच्चों के आए हुए भी हैं, हमारे पास 2-3 बच्चे हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे क्वालिफाई करते हैं, किस प्रकार से मैंने अपना पेपर दिया था और सॉल्व किया था और उसमें मेरे नंबर 130 प्लस कैसे आए थे। अब बात करते हैं लेवल 2 सीटेट की। देखो सीडीपी दोनों की समान होती है, लगभग वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जो सीटेट फर्स्ट लेवल में क्वेश्चन आए थे वही सीटेट 2 में नेक्स्ट ईयर रखते हैं। तो इसमें भी 30 में से आप 28 नंबर तो मिनिमम लेके ही आते हैं। और मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ में क्या होता है, देखो 20 नंबर की आपकी क्या आती है, इधर बात करते हैं मैथ की। 20 नंबर के क्वेश्चंस प्लस 10 नंबर की आपकी पेडागोजी। ठीक, 10 नंबर की जो पेडागोजी है वो हमारी नोट्स में से कहीं नहीं जाते हैं, वो क्लासेज हमने आपके लिए डाल रखी है, इसमें से आपके 9 नंबर तो मिलते ही मिलते हैं। और रही बात क्वेश्चंस की, यदि आप पुराने टेस्ट पेपर इसमें सॉल्व करते हैं तो 20 क्वेश्चंस में से लगभग आपके 18-19 नंबर आते हैं। मैंने दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरे 140 प्लस रहे थे। ये आपके लिए बहुत गौरववान बात है कि 140 प्लस कैसे आते हैं और मैथ्स में अच्छा स्कोर कैसे गेन करते हैं। कितने हो गए, 18 प्लस 9 कितने हो गए, 27। तो मैथ के अंदर कितने हो गए आपके, 27 नंबर हो गए। अब बात करते हैं एसएसटी और साइंस की। देखो जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो अभी थोड़ा सा ऐसा याद रखना कि जो ईबीएस और जो साइंस है, इन दोनों सब्जेक्टों के जो वेटेज होता है वो थोड़ा एसएसटी का कम होता है। एसएसटी के लिए आप जितने बार भी टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं बनते ही कहाँ है एसएसटी में, वही पुराने क्वेश्चन आते हैं, घिसे पिटे हैं। या यदि इनको आप 30
में से सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग आपको कितने बनते हैं, 28 नंबर बन जाते हैं इसमें। और हिंदी और इंग्लिश वही सेम है, 15-15 जो इधर बताए थे वही नंबर आप इधर ऐड कर लो, 27 और इधर 27 करो ऐड, 7 दूनी 14, 7 के 21 और 16 वही कितने होते हैं, ये भी 37, तो 137। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार में कैसे देते हैं। बस इसके लिए शॉर्ट्स तरीका ढूंढो, जो आपका कंटेंट दे रखा है आप वही चीज पढ़ो, ना कि ज्यादा पढ़ो ना कम पढ़ो। इसमें होता क्या है कि हमें पेपर सॉल्व करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हमने फर्स्ट में हिंदी ली थी या इंग्लिश ली थी। आपको पेपर देने जाने से पहले पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ना है, देखना है और उसमें ये टिक लगाना है कि मुझे पहले कौन सा पार्ट करना है, और धीरे धीरे अपना पेपर सॉल्व करते रहो और अच्छे से नंबर प्राप्त करते रहो। और जितना जल्दी करोगे उतने ही आपको मार्क्स घटने की संभावना रहती है। तो उससे अच्छा यही है कि आप धीरे धीरे सॉल्व करो, पढ़ते हुए सॉल्व करो। यदि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि मुझे पहले कौन सा पार्ट करना है, तो आपका पेपर है फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सीटेट देने जा रहे हैं बच्चे, वो 130 प्लस का स्कोर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, सीटेट फर्स्ट लेवल और सीटेट सेकंड लेवल के अंतर्गत। तो आइए आगे मिलते हैं अपनी नई टॉपिक, जिसमें कि हमारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कैसे अच्छे से नंबर प्राप्त किए थे, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहो और स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड यदि हमारा ये तरीका आपके लिए अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।